चतरा लोकसभा में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका लगातार विरोध हो रहा है और ताज्जुब है कि उनके विरोध का आनंद विरोधी खेमा खूब ले रहे हैं। और विरोध क्या है, तो विरोध ये है कि के.एन. त्रिपाठी को जब से टिकट मिला है तब से लोग उनके ही गठबंधन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध का मज़ा ले रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो वे लोग हैं जो खुद विरोध करके, गठबंधन का नहीं, अपने पार्टी के अपने नेता का विरोध करके, यहाँ तक कि भद्रकाली मंदिर में मारपीट तक का वीडियो जो है वो वायरल हुआ पूरे देश में, और वो टिकट लेके चुनाव लड़ने आए हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये गजब का है। कुछ दिनों की बात, यानी 10-15 दिनों की बात वो भूल जाते हैं। विरोध के.एन. त्रिपाठी का हो रहा है। मैं इससे उनका कोई पक्ष नहीं लेने वाला हूँ। आगे जब मैं अपनी बात पूरी रखूँगा तो आपको पता चलेगा कि मैं के.एन. त्रिपाठी के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मज़ा वो ले रहे हैं जो खुद अपनी पार्टी के अपने नेता का विरोध करके, यहाँ तक कि भद्रकाली मंदिर परिसर जैसे स्थान पर मारपीट करके, जो राजनीतिक कहिए कि मंदिर परिसर राजनीतिक स्थल नहीं होता, उस स्थल पे मारपीट करके जो टिकट लेके आए हैं वो लोग इसका खूब मज़ा ले रहे हैं। चारों तरफ मज़ा ले रहे हैं कि देखिए इनका अपना दल है, अपना ये है वो तो खैर राजनीतिक मंच ही था जो रांची का प्रभा तारा मैदान था, वो ठीक है। हम मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। आखिर के.एन. त्रिपाठी का इतना विरोध, तो भाजपा से टक्कर किसकी होगी? देखिए, अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट चतरा लोकसभा में नहीं हो पाया। ये स्पष्ट है कि के.एन. त्रिपाठी जो है वो भाजपा के उम्मीदवार का सामना कहीं से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जो सामना करने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने सही मायने में अभी तक अपनी उम्मीदवारी पेश ही नहीं की है, जबकि अंदर खाने से सारी रणनीति तैयार है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण कल आपको 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और वहाँ पे उसकी एक झलक देखने को मिलेगी जहाँ पूरे क्षत्रिय समाज एकजुट होने जा रहे हैं। और कोई कह रहा है कि प्रेम सिंह चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है अरुण सिंह लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि गिरिनाथ सिंह लड़ेंगे, कोई कह रहा है लोहरदगा वाले परवीन सिंह लड़ेंगे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, क्षत्रिय समाज आज से 10 दिन ही पहले रात्रि में एक मीटिंग होता है और वो एकजुट हो चुके हैं, और उनके तरफ से कोई एक ही उम्मीदवार होगा जो चुनाव लड़ेगा। वो या तो प्रेम सिंह होंगे, या तो अरुण सिंह होंगे, या तो मिथिलेश सिंह होंगे, या तो गिरिनाथ सिंह होंगे। ये कोई एक ही उम्मीदवार होना है। तो आप तरह तरह के नामों का चर्चा कर लें, और उसमें से सबसे बड़ी बात है कि अगर गिरिनाथ सिंह का नाम आगे आता है तो आपको पता है कि वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। और उनकी पकड़ क्या है? कभी कभी तो ये लगता है, चूँकि जिस तरह से पिछले 15 दिनों से अंदर खाने राजनीति हो रही है, गुट बन चुका है कि राजनीति कैसे होना, उम्मीदवार किसकी होनी, बस उम्मीदवार पर मुहर लगना है। यानी कि वो कोई किसी दल से नहीं है, लेकिन क्षत्रिय समाज ने एक तरह से 5 लोगों 4 लोगों का नाम आगे किया है, और उस पर वो 24 तारीख को मुहर लगाने वाले हैं। और 24 तारीख को ये तय हो जाएगा कि उनके तरफ से उम्मीदवारी कौन करेगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो मुस्लिम समाज विरोध कर रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट को समर्थन करेंगे, त्रिपाठी को नहीं करेंगे, ये जो राजद पूरा टीम है वो विरोध कर रहा है, वो सब उस नेता के लिए कर रहे हैं जो नेता उस दिन क्षत्रिय समाज घोषित करेंगे। तो एक तरह से मुस्लिम समुदाय का संपूर्ण लोकसभा का वोट राजद कार्यकर्ता यानी यादव समुदाय के और राजद कार्यकर्ता, ये दोनों के हैं, पूरा समर्थन, और क्षत्रिय समाज का पूरा समर्थन उस नेता को प्राप्त होगा। और असली भाजपा से टक्कर लेने के लिए वही नेता होंगे इस क्षेत्र का, जो अभी कमोबेश लगभग स्थिति धीरे धीरे सबों को स्पष्ट हो रही है और वो समझ में भी आ रही है। तो अभी जो, और दूसरी बड़ी बात, एक और लीडर है जो अभी तक घोषणा नहीं की है, चर्चा तो हो चुकी है लेकिन घोषणा नहीं की, वो है जयप्रकाश सिंह भोक्ता। ऐसा कहीं ना हो कि जयप्रकाश सिंह भोक्ता को ओबीसी समुदाय का और SC/ST समुदाय का एक तरफा मत प्राप्त हो, और भाजपा को चूँकि पता है कि फॉरवर्ड मत ज़्यादा भाजपा को मिलते आए हैं, और कुछ चूँकि मोदी सरकार है तो मोदी सरकार के नाम पे मत प्राप्त होता है। लेकिन जो फॉरवर्ड ग्रुप है उसमें जो सबसे अधिक बहुलता है क्षत्रिय समाज की, वो इस बार भाजपा को किसी भी कीमत पे वोटिंग करने के मूड में कहीं से नज़र नहीं आ रही है, जो उनकी बहुसंख्यक आबादी है। कुछ लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो मतलब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो समाज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इस मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
दूसरी बात जो है, सबसे अहम बात, जो पहला चरण का मतदान हुआ है और उसमें जो सरकार के प्रति उदासीनता, ये मेरी अपनी कोई भाषा नहीं है, सरकार के प्रति उदासीनता, ये सरकार, आप अभी देखेंगे इलेक्शन का कमीशन जो है वो हर एक ज़िला में उपायुक्त के माध्यम से कैंपेन चलाती है ताकि वोट का मत प्रतिशत बढ़े, और उसमें एक वर्ड यूज होता है, मतदाताओं में उदासीनता देखी जाती है। जब उनको लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है तो वो मत डालना नहीं जानते, वह ये सरकार राजनीति करेंगे, अपना वोट प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं। और इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। 2004 में जब वाजपेयी की सरकार थी, 2004 में जब मतदान होना था, उस समय केवल पूरे देश का मत प्रतिशत 2% गिरा था, मात्र 2%। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और उस समय साइनिंग इंडिया का बहुत ज़बरदस्त नारा था। और उसके बाद 2014 में 10% का लगभग 8.5%, 2014 में मत प्रतिशत एक 8.5% बढ़ जाता है। यानी मोदी सरकार के प्रति लोगों को लगता है कि मोदी को आना चाहिए, देश में सत्ता चलाना चाहिए, और लोग घर से निकल के उनके लिए मतदान करते हैं, और केवल 8.5% मतदान बढ़ता है और एक दल अपने बहुमत से सरकार बना लेती है। आप समझिए खेल 2% 8.5% का खेल, कि 2% से 8% के बीच अगर मत घटता बढ़ता है तो वो कितना बड़ा अंतर करता है। और इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें 2% से लेकर 10% तक मतदान का जो प्रतिशत है वो गिर चुका है। यानी सरकार के प्रति कितनी उदासीनता है, आप ये समझे सरकार के प्रति कितनी उदासीनता है। आप राज्यवार इसको समझे कि यूपी में जो 2019 में 66% मतदान हुआ था वो इस बार 57% हुआ है। बिहार में जो 2019 में 53% मतदान हुआ था वो इस बार 46% हुआ है। राजस्थान में जो 64% 2019 में हुआ था वो इस बार 50% हुआ है। मध्य प्रदेश में जो 75% था 2019 में वो इस बार 63% पर आ गया है। और महाराष्ट्र में जो 64% था वो 54% पर आ गया। आप सोचे सरकार के प्रति कितनी उदासीनता है, और आप कह रहे हैं 400 पार। अभी कन्हैया कुमार का एक स्पीच चल रहा था, वो कह रहे थे कि आप जो है, जब आपको पता ही है 400 पार है तो आप मतदान क्यों करवा रहे हैं, आप जो है वो मतदान क्यों करा रहे हैं, पैसा क्यों फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आप भविष्यवक्ता है तो ये क्यों नहीं बतला देते हैं कि आपके सरकार में आने के बाद पेट्रोल कितना 100 बढ़ जाएगा, डीजल कितना 100 बढ़ जाएगा, पुलवामा का हमला हो जाता है आपको पता नहीं चलता। अगर आप भविष्यवक्ता है तो आप ये भी बता दीजिए। तो 400 पार जो है ये एक नारा है, जैसे साइनिंग इंडिया का नारा था, हुआ क्या, धाराशाही हो गया था 2014 या 2004 में। तो ये एक नारा है, वो कार्यकर्ताओं के लिए वो ठीक है, लेकिन चतरा लोकसभा में जो ये सत्य है कि के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कहीं से भी भाजपा के कालीचरण सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अगर उम्मीदवार वही रहते हैं, कोई तीसरा फ्रंट नहीं आता है, तो कालीचरण जी 6 लाख 5 लाख 4 लाख जो बातें चल रही है उस मत से वो विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब जिला के लोग ही उनको वोट करने के लिए, उनके पार्टी के लोग तैयार नहीं है तो दूसरे लोग कहाँ से होंगे। लेकिन जो थर्ड फ्रंट की बात है, अगर वो आते हैं तो जब आप ये समझिए आपके लिए, भाजपा के लिए दुविधा का विषय है, ये खुशी की बात नहीं है कि कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता त्रिपाठी को वोट नहीं कर रहे, यानी वो थर्ड फ्रंट का इंतजार कर रहे हैं। तो जो तीसरा उम्मीदवार होगा पूरा एक मुश्त मतदान कांग्रेस का, राजद का, और जो निर्दलीय है तो निर्दलीय जिनके समर्थन से आ रहे हैं उनका, ये 3 मत एक तरफ होंगे। और उसमें मुस्लिम, यादव, क्षत्रिय समाज, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कि वो एक तरफा होने के प्रबल आसार हैं। तो इस कंडीशन में ये भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। और 24 तारीख जो है वो तय करेगा, 24 अप्रैल की चतरा लोकसभा किस और लोगों को कौन सा सांसद देने के लिए जा रहा है। ये 24 तारीख से पहले अभी चतरा में ये तय नहीं है कि किसकी लड़ाई है। अभी बस एक कैंडिडेट है और वो है भाजपा के कालीचरण सिंह जी।